और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को कहा है। सीजेआई ने कहा जब तक वो हाईकोर्ट नहीं जाते हम नहीं चाहते कि कुछ हो। साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की है कि निचली अदालत अपने आदेश पर अमल नहीं करेगी। सीजेआई ने यह भी कहा है कि हम इस केस को इसलिए ले रहे हैं ताकि सौहार्द बना रहे। सीजेआई ने कहा हम नहीं चाहते कि वहां कुछ हो। सीजेआई का कहना है कि हम इस मामले को लंबित रखेंगे, फिलहाल इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे। सीजेआई ने कहा पीस एंड हार्मनी बनी रहे। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में सुनवाई हो रही है इस मामले की। शाही जामा मस्जिद में दाखिल की है याचिका, निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, विस्तार से ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, और दूसरी बात ये बताएं कि इसके मायने क्या हैं। जी देखिए, बहुत बड़ा दखल है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हम इस मामले में सुनवाई नहीं करते, लेकिन इसलिए सीधे सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो है जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हम इसको एंटरटेन कर रहे हैं। बड़ी राहत दी है मुस्लिम पक्ष को और कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए इस मामले को, लेकिन कहा है कि हम भी लंबित रखेंगे इस मामले को, और कहा है कि जब तक हाईकोर्ट कोई फैसला ना सुना दे इस मामले में तब तक निचली अदालत कोई सुनवाई नहीं करेगी, कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं करेगी। यानी अब निचली अदालत में कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट ये जाएगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट याचिका दाखिल होने के बाद 3 वर्किंग डे में इस मामलों को की सुनवाई करे। ये बड़ी बात है यहाँ पर। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, वो निचली अदालत में दाखिल हो सकती है, लेकिन वो सील कवर में रहेगी। तो कुल मिलाकर इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है, खुद भी लंबित रखा है और कहा है कि हम लोग जो है आगे इस पर सुनवाई करेंगे। तो ये एक बड़ा मुस्लिम पक्ष को राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। असाधारण मामला जैसे उसने बताया था उसी तरीके से मुस्लिम पक्ष को असाधारण राहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मिली है। निचली अदालत में कोई सुनवाई फिलहाल नहीं होगी और जो हाई कोर्ट अब ये लोग जाएंगे, हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। आशीष, ये जरा स्पष्ट कर दें, क्योंकि जो वादी गए थे, याचिकाकर्ता जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि सर्वे के आदेश पर रोक लगनी चाहिए। उसका स्टेटस क्या रहेगा या स्टेटस को रहेगा? मतलब आदेश हो चुका है, वो अपनी जगह कायम है, लेकिन कार्रवाई हाईकोर्ट में होगी। बिल्कुल, देखिए अभी एक तरह की हम इसे फिलहाल रोक ही कहेंगे जब तक हाईकोर्ट फैसला ना सुनाए। हालांकि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन एक तरीके से हम देखें कि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट अब सुनवाई नहीं कर सकता, इस मुद्दे पर आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फिलहाल ये जो है इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जब तक कोई फैसला न दे वो आगे ना बढ़े। जो 8 जनवरी को सुनवाई होनी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये भी उन्होंने साफ किया है कि हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर पीस और हार्मनी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कुल मिलाकर ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत अब कोई फैसला या सुनवाई इस मुद्दे पर नहीं करेगी और हाईकोर्ट जब तक उचित आदेश जारी नहीं करेगा तब तक इंतजार करना होगा। और 6 जनवरी के हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास लगाया है। यानी जैसे ही मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा, हाई कोर्ट को कहा गया है कि 3 वर्किंग दिनों के भीतर वो इस मामले में सुनवाई करे। तो निश्चित तौर पर अभी वक्त है जनवरी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस का पालन हो, प्रक्रिया का पालन हो, और आप हाई कोर्ट जाइए। जब तक हम इसलिए इस पर सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सद्भाव का मामला है, अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हम इस मुद्दे पर दखल दे रहे हैं। तो शुक्रिया आशीष आपका पहले जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो संभल का मस्जिद सर्वे मामला है उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां इस मामले को लेकर की हैं। एक बार फिर से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम बातें इस पूरे मामले को लेकर कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक
वो हाईकोर्ट नहीं जाते। हम नहीं चाहते कि कुछ हो, यानी कि जो वादी पक्ष है, जो याचिका करता है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहले हाईकोर्ट जाना होगा, आप एक ड्यू प्रोसेस का पालन कीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये, निचली अदालत अपने आदेश पर अमल नहीं करेगी, यानी कि इस मामले से जुड़ी जो भी कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, वो अब निचली अदालत में नहीं होगी, क्योंकि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में की जाएगी। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम इस केस को इसलिए ले रहे हैं ताकि सौहार्द बना रहे, और सीजीआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां कुछ हो। सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले को लंबित रखेंगे, फिलहाल इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, यानी कि निचली अदालत के अंदर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वैसे आपको बता दें, निचली अदालत की कार्रवाई का भी जो स्टेटस है वो ये कि जो सर्वे का आदेश हुआ था, उस सर्वे से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो आज निचली अदालत में पेश की जानी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते वो रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। उसके लिए भी 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। वो रिपोर्ट पेश हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट पेश हो सकती है, लेकिन वो रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रहेगी, यानी कि इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग है, क्या डिटेल्स मिली हैं, वहां पर क्या है क्या नहीं है, जो भी उससे जुड़ा मामला है वो सील बंद लिफाफे में रहेगा, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अहम बात है ये। सीजीआई ने यह भी कहा है कि पीस एंड हार्मनी बनी रहे, इस पर भी सोचना जरूरी है। सीजीआई ने कहा कि संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। शाही जमा मस्जिद ने याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी, और जो सबसे अहम बात इसमें यह है कि इस सुनवाई को हाईकोर्ट में करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि 3 दिनों के अंदर आपको ये सुनवाई करनी होगी। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लंबित रखा है और हाई कोर्ट जाने को वादी पक्ष को कहा है। 6 जनवरी के हफ्ते में सुनवाई होगी इस मामले में। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सील कवर में रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का मामला, जिसका आदेश निचली अदालत ने दिया था। सर्वे हुआ भी, 2 दिन सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के बाद वहां के हालात तनावपूर्ण बन गए थे और काफ़ी वहां पर पत्थरबाजी भी हुई, वहां पर गोलियां तक चली, और जिसके कारण 5 लोगों की मौत हुई थी। उस मामले की अलग से जांच हो रही है कि वो कौन दंगाई थे, कौन वो उपद्रवी थे जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए और जिससे कि पूरा माहौल बिगड़ गया।